Students, welcome to the video lecture series for the subject Public Finance. Students, today I'll be talking about the comparative analysis between private and public finance. Okay, so before coming to the comparison or similarities, what is public and what is private finance. Now, अगर हमने कल अपनी live class में already video class में आपको बताया था कि when I'm talking about public finance, this means I'm talking about the financing pattern of parties who have public authority. Okay, that includes central government, state government, local government, municipalities, municipal corporation, as well as panchayats. Now, again, when I'm talking about private finance is the management of finances at an individual level. तो अगर हम individual level पर जो financing pattern होता है वो कहलाता है आपका प्राइवेट फाइनेंस. तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें देखिए मेंशन है कि पब्लिक फाइनेंस इज अ फील्ड ऑफ फाइनेंस इन विच वन स्टडीज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट रोल द गवर्नमेंट प्लेज एंड व्हाट इम्पैक्ट and the impact of the various activities which are undertaken by the government in an economy. So this is basically the difference. This is basically the definition for the term public finance and private finance. Now, when I say one of the main difference between public finance and the private finance lies in the power of the eminent domain. तो अगर प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डोमेन है, जो उसकी बाउंड्रीज है, जिसको टारगेट कर रहा है, दैट इज एन इंडिविजुअल. और अगर हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की ऑन दी अदर हैंड, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो है गवर्नमेंट को कवर कर रही है. गवर्नमेंट के रेवेन्यू पैटर्न के बारे में बात करती है, गवर्नमेंट के तुम्हारे एक्सपेंडिचर पैटर्न के बारे में बात करती है, गवर्नमेंट की पावर के वेरियस उसमें कैसे डेट्स लेते हैं, और अगर इस तरह की कोई कमी आती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉल शॉर्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस इट कैन इवन गो फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. So now we'll take up the difference between public and private finance. Now there is a chart which will easily give you the comparative analysis in a T form. One is in terms of meaning. तो private finance is the study of income and expenditure of individuals. वो क्या इनकम है, कैसे खर्च कर रहा है, कम पड़ रहा है तो कैसे किस ऑप्शन है वो बोरो कर रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल के पैटर्न को, फाइनेंसिंग पैटर्न को कवर करते हैं. नाउ इंडिविजुअल कैन बी एन हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कैन बी एन अ बिजनेस फर्म. बट अगर हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग ऑफ government or in the of parties having public authority over the public. Now next is adjustment approach. तो अगर आपसे बात की जाए, every individual tries as far as possible to adjust his expenditure as to his income, because expenditure is governed by his income. जितनी इनकम वो अर्न करेगा उसी हिसाब से वो खर्चा करेगा. ठीक है, तो अब वो अपना उसका एक आप कह सकते हैं कि दिस इज उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ. जिस हिसाब से कपड़ा है उस हिसाब से अपना कोट बनाना है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी द गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द एक्सपेंडिचर. पहले वो अपने खर्चे देखती है एंड देन ऑन दैट बेसिस इट डिवाइसेस द डिफरेंट वेज एंड मीन्स थ्रू विच इट कैन रेज नेसेसरी रेवेन्यूज इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट फॉलो क्या करती है, कट योर क्लोथ, फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू कोट. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस इन द एडजस्टमेंट पैटर्न. तो इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर स्पेंडिंग एज पर द इनकम एंड गवर्नमेंट एडजस्ट देयर इनकम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स. नाउ नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल, पब्लिक, प्राइवेट फाइनेंस की बात की जाए तो हम इस फाइनेंसिंग पैटर्न के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. बट गवर्नमेंट का प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होता. गवर्नमेंट अगर खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट अपने फाइनेंसिंग पैटर्न अगर इंप्लीमेंट करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव है टू हैव सोशल वेलफेयर, टू बेनिफिट द सोसाइटी. ओके, now next is nature of the budget. तो एक इंडिविजुअल यूजुअली थिंक्स इन टर्म्स ऑफ सरप्लस बजट. सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है कि स्पेंडिंग लेस दैन द इनकम. ठीक है, एंड दस अ डेफिसिट बजट दैट इज स्पेंडिंग मोर दैन द इनकम इज ऑलवेज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल. उसके लिए ये काम सही नहीं, वो हमेशा सरप्लस चाहेगा कि इनकम ज्यादा और खर्चे कम हो. लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, द गवर्नमेंट में फाइंड इट यूजफुल टू हैव अ डेफिसिट बजट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे वॉर एंड ऑल अगर रहता है तो उस केस में वो हमेशा प्रेफर करता है कि इट शुड गो फॉर डेफिसिट बजट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस.
तो अब अगर एक इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शंस है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ही इज नॉट बाउंड टू लाइक डिस्क्लोज ऑल दी लाइक आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो दूसरों को बताना उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, ही कैन कीप हिज ट्रांजैक्शन सीक्रेट. तो सीक्रेसी इज देयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और इन द केस ऑफ प्राइवेट फाइनेंस. बट अगर हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस तो इट इज ओपन टू ऑल, नोन टू ऑल, सबको पता होता है, बिकॉज ये जो प्लान्स किए जा रहे हैं इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. एंड अगैन it is compulsory that the society people should know that economy, like people in the economy should be aware of ki what all plans and what all objectives like the government has planned for them. Okay, now next is time horizon. तो if I'm talking about the time element तो obviously यहाँ पर कोई भाई इंडिविजुअल हम डेली अपनी बजट का देखते हैं, मंथली देखते हैं, ईयरली देखते हैं, 6 मंथली देखते हैं, ईयरली देखते हैं, तो कोई टाइम एलिमेंट फिक्स नहीं. इट इज एक्चुअली एज पर द डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल. लेकिन गवर्नमेंट का बजट 1 साल का होता है, हर साल पर एक नया बजट बनता है pertaining to the requirements and fulfilling the requisite for the economy. Okay, so this is like time limitation is there in the case of public finance. Now next आता है elasticity of finance. तो public finance is more elastic as compared to private finance. कैसे? As a matter there like if I talk about public finance, obviously elasticity element है कि आपको जब भी जरूरत पड़ी you can impose fresh taxes in order to have more like money और gradually you can meet out your expenditure. But हमारे केस में individuals में ठीक है, हो सकता है हम अभी फुल टाइम काम कर रहे थे, हमने कुछ और काम शुरू किया ताकि हम अपनी इनकम को जनरेट कर सके, बट इलास्टिसिटी एलिमेंट इज कंपैरेटिवली लेस इन केस ऑफ प्राइवेट फाइनेंस. ओके, तो स्टूडेंट्स दीज वर द बिट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस. और अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट फाइनेंस, तो अगर हम व्हेन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस इज अंडरटेकन एट अ माइक्रो लेवल इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनेंस. माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेस भी हो सकता है, इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड हो सकता है. सो प्राइवेट फाइनेंस इज द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, बिजनेस फाइनेंस. और किस तरह से किया जाता है? इट में कवर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पर्सनल लोन्स, टैक्स मैनेजमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड रियल एस्टेट प्लानिंग एंड सो फोर्थ. भाई हम मकान खरीदते हैं, हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम एफडीज रखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, बैंकों में अपने अकाउंट्स ओपन कराते हैं. ये सारे पैटर्न को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट फाइनेंस. इट इन्वॉल्व्स द डिविजन और application of income on various items based on the priority, means with the help of the budget. Once you fulfill your budget you go for savings, then gradually आप अपनी contingencies के लिए रखते हो और उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो आप उस केस में उसको अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो, so that you are able to generate income from money from money. Okay, now next is it aims at meeting personal financial goals, which can be anything such as saving for the future, buying a property, traveling abroad, retirement planning, education financing. ये सारी reasons हैं, personal financial goals हैं जिनको meet out करने के लिए आप private finance करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमने अभी आपको पब्लिक फाइनेंस था वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये बेसिकली रिलेट कर रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज जो हर लेवल पे काम कर रही है, सेंटर, स्टेट, लोकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स एज the nation of the entire economy solely depends on it. तो again अगर आपसे पूछा जाए कि what is the scope of public finance, so it includes public revenue, public expenditure, public debt and financial administration, जिसमें हम बजट प्लान करना, अकाउंट्स को बनाना, ऑडिट करते रहना और एक प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करना, ये सब they all come under the ambit of public finance. The analysis of public finance aims at understanding what all spendings the government has to take, whether it's developmental expenditure or non-developmental, then what regulations they have to follow, what all taxes have to be imposed, like how the income sources of revenue will be allocated, will be sources of revenue, what will be the sources of revenue, tax source or non-tax source, then investments plans and all, they all come under the ambit of private finance. So it has three main objectives to fulfill, that is optimum allocation of resources, then gradually the distribution of income among the society, rich से लेना और पुअर को देना, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना, एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाना कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस है, दाम बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, सो दैट लोगों के पास कम पैसा रहे,
ultimately they will be able to control inflation, and gradually this will bring stability in the economy. So this is how the public finance is actually how it operates. तो स्टूडेंट्स फॉर टुडे वील बी टेकिंग अप दिस मच ओनली. आपको याद रखना है ये डिफरेंस मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में दिया है, और जो पीडीएफ शेयर करी है उसमें ऑलरेडी ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है. तो टी फॉर्म में कोशिश करेगा, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ एनी क्वेरीज यू कैन मैसेज मी राइट नाउ. थैंक यू क्लास.